डेविल से शादी। अब तक आपने सुना कि अंश निमी और मिता के कपड़ों की बिलिंग करता है और दोनों को लेके मॉल से निकल जाता है। पूरे रास्ते मिता और निमी कुछ नहीं कहती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि अंश कितने गुस्से में है। कार में बैठने से पहले अंश ने अपना फ़ोन भी नीचे ज़मीन में फेंक के तोड़ दिया था क्योंकि उसे निधि ने छीन लिया था और छुआ था। अब आगे घर पहुंच के अंश सीधा अपने रूम में चला जाता है और निमी मिता के रूम में। वहां जाके निमी बोली, पता नहीं कौन से भाग्य के साथ वो लड़की मॉल में आई थी। हाँ यार, भाई ने तो उसे मॉल से हमेशा के लिए बैन ही कर दिया। और यही नहीं, मैंने सुना कि उसके डैड एमएलए थे और भाई ने उन्हें भी अपनी फोर्स से हटवा दिया, मिता ने कहा। मिता ने ये बात वहां पर लोगों के मुंह से सुना था जो आपस में बात कर रहे थे। निमी मिता की बात पर बोली, हाँ, अंश ऐसा कर भी सकते हैं। वैसे भी उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। ये बात तो मुझे पता है। दोनों के लिए मॉल वाले इंसिडेंट्स को भुला देना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि जो भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं हाथ तो उनका भी था। उन्हें यह बात पता है कि अंश जहाँ भी जाता है वहाँ पर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन ही जाता है। तो ऐसे में ये सब होने के चांसेस भी बढ़ ही जाते हैं क्योंकि अंश वो इंसान है जिसका फ्लर्ट जैसे शब्दों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। निमी मिता को अच्छे से चीज़ें समझा रही होती है लेकिन निमी को खुद इन सब बातों का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो तो खुद कभी किसी की फैमिली से ऐसे नहीं मिली थी तो वो कितना ही अपना ज्ञान दे पाती। मिता से बात करने के बाद निमी हिम्मत करके अपने रूम में जाती है और देखती है अंश रूम में नहीं है। निमी को लगता है कि वो स्टडी रूम में होगा, इसीलिए वो स्टडी रूम की तरफ जाती है। तभी उसे बाथरूम में से शावर की आवाज़ आती है जिससे निमी समझ जाती है कि अंश बाथरूम में है। लेकिन निमी खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाती है कि आखिर अंश बाथरूम में कितनी देर से हैं क्योंकि उन्हें आए 2 घंटा हो चुका है और निमी अभी रूम में आई है। तो क्या अंश जब से आया तब से यही बाथरूम में ही है? निमी यही सब सोचते हुए बाथरूम के गेट पर जाकर बोली, अंश आप कब से अंदर हैं? निमी की आवाज़ अंदर बाथरूम में नहीं जा पाती है क्योंकि अंदर शावर चल रहा होता है। इसीलिए निमी एक गहरी सांस लेके बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है और खुद अंदर चली जाती है। अंदर जाके निमी देखती है तो अंश सर्कलिस होकर शावर के नीचे खड़ा है। इस समय अंश के बॉडी से गिरता हुआ पानी उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और हॉट बना रहा था। निमी अंश को देखते ही रह जाती है। शावर के नीचे खड़ा उसका 8 पैक मस्कुलर बॉडी चमक रहा था। निमी अंश के पास जाके बोली, अंश को जब अब जाके पता चलता है कि बाथरूम में निमी है। अंश निमी की आवाज़ सुन के पीछे पलट कर देखता है तो निमी उसे ही देख रही होती है। निमी पानी से दूर थी इसीलिए वो नहीं भीग रही थी। अंश निमी का हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लेता है और उसे खुद से चिपका लेता है। अंश आप कब से अंदर हैं? निमी ने अपने कांपते हुए होठों से कहा, जिसे सुनकर अंश उसके होठों पे अपनी उंगली रख के बोला। अंश के इस एक्शन से निमी एकदम चुप हो जाती है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो अभी अंश से कुछ भी कहे। अंश निमी को ऐसे ही खुद से गले लगा के रखता है लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि निमी का शरीर कांप रहा है तब जाके उसे इस बात का होश आता है कि अपने गुस्से को शांत करने के लिए तब से वो ठंडा पानी में नहा रहा है और निमी को इतनी देर ठंडे पानी में रहने की वजह से ठंड लग रही है। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा होता है जिस वजह से वातावरण ठंडा हो चुका है और पानी भी बर्फ की तरह ठंडा है।
अंश को तो अपने गुस्से में समझ ही नहीं आया, लेकिन निमी पर इस बात का असर दिखा। ठंड की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। अंश जल्दी से शावर बंद करता है और निमी के कांपते हुए शरीर को गोद में उठा के कॉलसेट रूम में ले जाता है और निमी को अच्छे से साफ करके उसके कपड़े चेंज करता है। निमी को फीवर बहुत जल्दी होता है और ये बात अंश को बहुत अच्छे से पता थी। अंश नीचे किचन में कॉल करके सूप लाने के लिए बोलता है और खुद भी चेंज करता है। अंश निमी को देखता है जो अभी भी कांप रही थी। ये देख अंश उसे बेड में अच्छे से कवर करके सुला देता है और निमी को देख के बोला, किसने कहा था बाथरूम में आने के लिए? मैं थोड़ी देर में बाहर आ जाता ना। निमी अंश का सवाल सुन के पहले उसके चेहरे को देखती है, फिर उसके पत्थर जैसे शरीर को, जो इतने देर तक ठंडे पानी में रहने पर भी कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर में सूप आ जाता है और अंश निमी को पिलाने लगता है। निमी बिना कुछ बोले उसे पी जाती है, लेकिन अभी भी वो कांप रही थी, इसीलिए वो अंश से चिपक जाती है। अंश उसे देख उसके सिर पर हाथ फेर के बोला, सो जाओ। अंश ने यह कहा ही था कि निमी बिना कुछ सोचे समझे अंश के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है, क्योंकि निमी को बार बार अंश का पानी से गीला शरीर ही दिखाई दे रहा था। निमी के किस में अंश भी उसका साथ देने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और निमी अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रही होती है। अंश निमी को छोड़ के उसके नेक पे किस करने लगता है। अब दोनों ही बेकाबू हो जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। आधी रात को अंश के सीने पर सिर रखते हुए निमी ने उससे सवाल किया, अंश आपको इतना गुस्सा क्यों आया था आज? अंश निमी के सवाल को सुन के बोले, बात खत्म हो गई है निमी, छोड़ो अब उसे। बात हमारे लिए खत्म हुई है, उनके लिए तो अभी शुरू ही हुई है, निमी ने अपने मन में कहा। निमी को ये बात अच्छे से पता होती है कि अंश एक बार अपना लिया हुआ डिसीजन कभी नहीं बदलता है, इसीलिए अंश से अब कुछ नहीं बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। निमी थकी होने के कारण नींद के आगोश में चली जाती है। वहीं अंश कुछ देर ऐसे ही निमी को सोता हुआ देखता है। उसके लिए यही सबसे सुकून का समय होता है, जब उसकी निमी उसकी बाहों में आराम से सो रही होती है। सुबह का वक्त निमी मिता को अच्छे से रेडी करती है और उसे कॉन्फिडेंस रखने को बोलती है, क्योंकि मिता थोड़ी सी नर्वस हो रही थी। मिता चिल यार, तेरे से मुझे ये उम्मीद नहीं है कि तू ऐसे रिएक्ट करे, निमी ने उसे शांत करते हुए कहा, जिस पर मिता बोली, हाँ तू ऐसी बात बोल सकती है क्योंकि तुझे ये सब नहीं करना पड़ा था ना, इसीलिए तुझे तो सब पकी पकाई पूरी फैमिली मिल गई और किसी से मिलने का टेंशन भी नहीं रहा। मिता की बात सुनकर निमी हंसने लगती है। फिर मिता वहाँ से छुपते हुए निकल जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई ऐसे सजे संवरे देखे। मेन गेट के बाहर रियान अपनी कार में बैठा हुआ मिता के बाहर आने का वेट कर रहा था कि तभी उसे मिता बाहर आते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर रियान एक पल के लिए मिता को देखता ही रह जाता है। मिता ने ब्लैक कलर का सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी। मिता की कार में बैठते ही रियान बोला, वाह मिता, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। सच में? मिता ने उलट के सवाल किया, जिसे रियान कार स्टार्ट करते हुए हाँ बोलकर, और फिर उसने आगे कहा, मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हें अपनी मॉम से ना मिलवाने ले जाऊं, बल्कि हम कहीं और चलकर कुछ एक्साइटिंग करते हैं। रियान के बातों का मतलब समझते हुए मिता बोली, बकवास बंद करो अपनी और सीधे वहाँ चलो जहाँ तुम्हारी मॉम है। मिता का बात सुनकर रियान हंसने लगता है। कुछ देर बाद रियान की कार एक 5 स्टार होटल के बाहर आके रुकती है।
और मिता के साथ रियान सीधे एक प्राइवेट रूम की तरफ चला जाता है। प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खुलता है और मिता अंदर आके देखती है तो वहाँ पर सिर्फ रियान की मॉम ही नहीं बल्कि एक और लड़की होती है जिसकी उम्र करीब 25 साल होगी, जो दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं। उसने एक रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, साथ ही कानों में डायमंड के ईयररिंग पहनी हुई थी। रियान मिता को लेकर अंदर आता है और मिता को अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करवाता है। रियान की मॉम का नाम सविता होता है और उनकी उम्र 50 साल होती है, लेकिन दिखने में काफ़ी मेंटेन होती है, जिस वजह से उन्हें देख उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। वहीं रियान मिता को दूसरी लड़की जो सविता जी की फ्रेंड की बेटी लिली उससे मिलाता है। उसके साथ उसकी मॉम चारू जी भी आई थी। लिली मिता को बहुत ही अजीब नज़रों के साथ देख रही होती है और ये बात मिता ने तभी नोटिस कर ली थी जब उसने रूम में एंट्री की थी। सविता जी मिता को देखकर बोली, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू, मिता ने स्माइल के साथ कहा। सविता जी ने मिता की तारीफ तो की थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मिता समझ नहीं पा रही थी। कोई कुछ कहता, इससे पहले ही रियान कुछ खाना ऑर्डर करता है। तभी चारू जी बोली, रियान यहाँ की सबसे स्पेशल डिश ऑर्डर करना। वो क्या है ना, मिता को भी पता चले कि इस होटल में कितने टेस्टी डिश हैं। फर्स्ट टाइम आई है होटल की रेपुटेशन खराब ना हो। चारू जी की बात पर लिली और सविता जी हंसते हुए बोली, अब कोर्स रियान जानता है उसे क्या ऑर्डर करना है। उनकी बात सुन के ये साफ लग रहा था कि वो सभी मिता का मजाक उड़ा रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मिता किसी मिडिल क्लास फैमिली से है। रियान ने मिता की फैमिली के बारे में अपनी मॉम को कुछ नहीं बताया था और उसने जो कुछ भी मिता के बारे में उन्हें बताया, इस बात से उन्होंने यही सोच लिया कि मिता एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मिता दूसरे अमीर घराने की बेटी की तरह कोई भी हरकत नहीं करती है और ना ही उनकी तरह ड्रेसअप करती है, तो कोई भी उनके बारे में ये सोच बना सकता है जब तक कि वो खुद से ना देख ले। ऐसा ही कुछ सविता जी के साथ होता है। इसीलिए आज जो यहाँ मिता से मिलने से ज़्यादा उसे ये बताने आई है कि उनकी और मिता की दुनिया बहुत अलग है। लेकिन अफसोस कि उन्हें ये पता होता कि जिस होटल में वो बैठ के खा रही हैं और यहाँ की डिशेस की तारीफ कर रही हैं, ये होटल भी मिता के फैमिली का ही है, यानी ये मित्तल होटल है। मिता को उनकी बातों का बुरा तो लगा ही था, क्योंकि वो बहुत कुछ सोच के और खुशी के साथ यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ आके उसे कुछ और ही रूप देखने को मिल रहा था। आज संडे होने की वजह से अंश और निमी दोनों ही घर में होते हैं और निमी अंश को उसका काम नहीं करने दे रही थी, बस उसका दिमाग खाया जा रही थी। अंश प्लीज़ ना, आज बाहर चलते हैं। निमी, मुझे काम है, अंश ने उसे समझाते हुए कहा। काम काम काम, ये काम ना काम नहीं, मेरी सौतन हो गई है, जब देखो तब हमारे बीच में रहती है। मुझे नहीं पता, मुझे बाहर जाना है, निमी जिद करते हुए बोली। अब अंश भी थक हार कर बोला, ठीक है बताओ कहाँ जाना है। बाहर खाने चलते हैं, निमी ने एक्साइटमेंट से कहा। ठीक है, अंश ने सहमति दी और दोनों कुछ देर में रेडी होकर निकल जाते हैं। वहीं अंश जब निमी को पूछता है कि कहाँ जाना है, तो निमी उसी होटल का नाम लेती है जहाँ मिता गई है। उसके बाद अंश कार ड्राइव करके चल देता है। आज अंश ने अपने साथ कोई ड्राइवर नहीं लिया था और ना ही बॉडीगार्ड, क्योंकि निमी ने मना किया था। उसे अंश के साथ अकेले ही टाइम स्पेंड करना था। लेकिन कितनी कमाल की बात है, अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए उसने वो साइड चुना जिसमें अभी मिता है।
निमी जान के यहाँ आई क्योंकि उसे मिता की चिंता हो रही थी। वहीं मिता चुपचाप वहाँ बैठी हुई थी। अब रियान को भी अपनी मॉम का इंटेंशन समझ में आ रहा था, लेकिन उसे इस बात पर हंसी भी आ रही होती है कि कैसे उसकी मॉम ने उसके बताए हुए कुछ बातों के आधार पे मिता के लिए गलत सोच बना लिया। साथ ही रियान ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाता है कि तब क्या होगा जब उसे सच में कोई मिडिल क्लास लड़की पसंद आती। उसकी मॉम का रिएक्शन ये होने वाला था तो उसे कितना बुरा लगता। खैर अभी सच तो यह है कि मिता कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं है, बल्कि देश के सबसे रईस परिवार की बेटी है। मिता का भाई यानी अंश वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन के गिनती में आता है। रियान बस इस बात को इमेजिन ही कर सकता है कि जब उनकी मॉम को सच का पता चलेगा तब उनका रिएक्शन कैसे होगा। खैर उनका रिएक्शन जो भी हो, लेकिन उनकी ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और रियान को ये जरा से भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ ही देर में वहाँ का टेबल पूरी तरह से अच्छे अच्छे डिशेस से भर जाता है और रियान मिता को सर्व करने लगता है, जिसे देख के वहाँ पे बैठे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और रियान ने भी ये जान के ही किया था। लिली नफरत के साथ मिता को देखती है, फिर अपनी मॉम को देखकर बोली, मॉम मुझे ये लड़की नहीं पसंद। आपने कहा कि आज ही आप इसे रियान की लाइफ से अलग कर देंगी। डोंट वरी लिली, ये सब बस कुछ ही देर के लिए है। सविता आंटी को देख, वो उसे कैसे गुस्से से देख रही है। वो कभी भी इसे रियान की लाइफ से आउट कर देगी, पर वैसे भी इसकी औकात कहाँ है हमारी बराबरी करने का। रियान की मॉम को ऐसे रियान को मिता को सर्व करता देख गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखती है। वहीं निमी अंश के साथ इसी होटल में आ चुकी थी। होटल के स्टाफ को जब पता चलता है कि अंश आया तो सभी उनके वेलकम करने आ जाते हैं। अंश सबसे अपने काम को करने के लिए बोलता है और अपने प्राइवेट रूम में लिमी को लेकर चला जाता है, जो हमेशा उसके लिए बुक रहता है। अंश अक्सर अपनी मीटिंग के लिए यहाँ आता है। प्राइवेट रूम में जाके निमी चेयर पर बैठ जाती है और अपने फ़ोन में कुछ करने लगती है। अंश गौर से उसे देख रहा होता है, जो उसे इग्नोर करके अपने फ़ोन में बिजी हो गई है। निमी, आई थिंक कि हम यहाँ अकेले टाइम स्पेंड करने आए हैं। अंश निमी को घूर के बोला। अंश की बात सुन के निमी अपना फ़ोन नीचे करके बोली, वो मैं बस कुछ देख रही थी। असल में निमी मिता को मैसेज कर रही थी और उसे बता रही थी कि वो भी अंश के साथ इसी होटल में है, लेकिन मिता उनका मैसेज नहीं देखती है, जिस वजह से निमी उसे बार बार मैसेज करती है। अंश के बोलने पर वो फ़ोन तो रख देती है, लेकिन उसे मिता की चिंता हो रही थी। वहीं मिता आराम से बात कर रही थी और फ़ोन साइलेंट होने की वजह से वो निमी का मैसेज नहीं देख पाती है। वैसे तुम्हारे डैड क्या करते हैं? रियान की मॉम ने मिता से पूछा। मिता कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही चारू जी बोली, कम ऑन सविता, ये कैसे सवाल है? इसके डैड होंगे किसी ऑफिस के एम्प्लॉई। इस बार उनकी बात सुन के मिता को बहुत तेज गुस्सा आया और वो बोली, क्यों? ऑफिस की एम्प्लॉय में क्या खराबी है? वो सभी मेहनत करके किसी कंपनी को ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुम इतने गुस्से में मुझसे बात कर रही हो? मैंने तो नॉर्मली कहा। चारू जी अनजान बनते हुए बोली। वो यहाँ पे खुद को इनोसेंट और मिता को किसी अपराधी की तरह दिखा रही होती है। वहीं मिता को गुस्से में देख रियान की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो मिता का गुस्सा अच्छे से जानता है। उसे डर होता है कि कहीं गुस्से में आकर मिता पूरे प्राइवेट रूम को भी तबाह ना कर दे। आंटी, जिस तरह से आपके बोलने का मतलब गलत नहीं था,
उसी तरह मिता भी सही ही बोल रही है। रियान बात को संभालते हुए बोला। रियान को इस तरह मिता का साइड लेता देख चारू जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर वो चुप होकर सविता जी की तरफ देखने लगी। मिता अब थोड़े गुस्से में आ चुकी थी। उसे बार बार ये सोच के गुस्सा आ रहा था कि किस तरह से ये लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और तब क्या होता जब सच में मिता ऐसे ही किसी परिवार से होती। इनके इस तरह के बिहेवियर हैं, लेकिन मिता रियान को भी नहीं छोड़ सकती है। खैर, हकीकत इनसे अलग होती है और मिता किसी की भी मुंहतोड़ जवाब देने के लायक है। वहाँ का माहौल को गर्म होता देख सभी लोग चुपचाप खाना खाने लगते हैं। तभी लिली बोली, रियान, अब तुम्हारा कॉन्सर्ट कहाँ है? अभी तो नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो कोई प्लान नहीं किया? रियान ने जवाब दिया। अच्छा, जब हो तो मुझे बताना। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो आना चाहते हैं। सिर्फ बताएगा क्यों? रियान तुम्हें पास ही दे देगा। तुम्हें जिन्हें देना होगा दे देना, सविता जी ने प्यार से कहा। हाँ, मैं दे दूंगा, रियान बोला। वैसे मिता, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी फैमिली क्या करती है। लिली जानबूझकर फिर से ये सवाल करती है, क्योंकि मिता का तभी का रिएक्शन देख उसे लगता है कि मिता अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहती है। इसीलिए वो जानकर फिर से बोली। मिता कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पर एक वेटर आता है खाना सर्व करने। वो मिता को देखकर पहचान जाता है और वो मिता से बोला, मिता मैम, आप भी आज यहाँ आई हैं? सच में आज का दिन लकी है। आज सर भी मैम के साथ आए हैं। मिता उस वेटर को देखती है और पहचान जाती है, क्योंकि मिता भी यहाँ बहुत बार आ चुकी है और वो वेटर बहुत पुराना होता है। वो सभी मित्तल परिवार के मेंबर को जानता है, यहाँ तक कि मिता ने एक बार उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ रुपये भी दिए थे। मिता उसे देखकर बोली, भाई आए हैं? जी, वो अपने प्राइवेट रूम में हैं, वो वेटर बोला। मिता और उस वेटर की बात सुन के वहाँ पर मौजूद सभी लोग सिर्फ रियान को छोड़कर चौंक जाते हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या बात हो रही है और ये लोग जिस अंश की बात कर रहे हैं वो कौन है। कहीं वो अंश मित्तल की बात तो नहीं कर रही है ना? यही बात सबके दिमाग में चल रही होती है। सच जानने के बाद कैसा होगा रियान की मॉम का रिएक्शन, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।